सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सुन ही चुके कि इस समय हम लोग एक प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा किस बात की है? ये प्रतीक्षा इस बात की है कि देश का जो जनमानस है वो एक बात साफ साफ अपनी सरकारों से और उन पार्टियों से जो सरकार में नहीं है आने के लिए प्रयास कर रही हैं उनसे जानना चाह रहा है। और वो बात ये है कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ को माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। माता मानते हैं तो उनकी हत्या बंद होनी चाहिए और उनको माता का संबोधन मिलना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम आपके बारे में व्यवहार का विचार करें कि आपके साथ हम कौन सा व्यवहार करें। बीते 78 वर्षों में आप सबको इतिहास पता है, हमारे देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। 1857 ईस्वी में सबसे पहली क्रांति कही जाती है और वो यहीं से आरंभ हुई थी कि अंग्रेजों ने जो कारतूस था उस पे गौ माता की चर्बी से पॉलिश कर दिया था। उसको मुंह में लगाना एक हिंदू को लगा कि वो धर्मभ्रष्ट होगा, उसने विरोध किया और उसी के बाद से ये चिंगारी प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ी और अंग्रेजों को हमने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि हमको लगता था कि अगर ये रहेंगे तो गौ हत्या को बढ़ावा देंगे, इसलिए गौ हत्यारों को हमने भगाया और अपना स्वराज स्थापित किया। उस समय के देश के बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य इतिहास में दर्ज हैं। हर नेता ने कहा था कि हम आजादी मिलते ही पहली कलम से गौ हत्या बंदी करेंगे, लेकिन वो पहली कलम आज तक चली ही नहीं। 78 साल जैसा लंबा समय बीत गया। इसलिए इनसे आशा की, उनसे आशा पूरी नहीं हुई तो दूसरे से आशा की, दूसरे से आशा पूरी नहीं हुई तो तीसरे से की। ऐसे हिंदू समुदाय के लोग, गौ माता के प्रति भावना रखने वाले बहुसंख्यक देश के निवासी नागरिक मतदाता एक के बाद एक कभी पार्टियों पे, कभी पार्टियों के किसी नेता विशेष पर भरोसा करते रहे कि ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे, ये आएंगे तो कर देंगे। लेकिन बंधु 78 साल तो बीत गए, अभी तक तो कोई नहीं। कहने के लिए तो ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक दल भी कोई ऐसा नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है जो कहता हो कि नहीं नहीं हम गौ हत्या जारी रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कहते सब हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, अमुक को वोट दो, अमुक का को मतदान, गौ माता को जीवन दान, ऐसे नारे भी अपने देश में लगाए गए, पोस्टर भी छपवाए गए। लेकिन सब कुछ कर लिया, साफ ही नहीं होता है कि ये गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूर बहुत आवश्यक हो गया है कि हमको स्पष्टता के साथ हर पार्टी बता दे कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। यहां पर जितने लोग बैठे हैं एक बार हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप साफ साफ जानना चाहते हैं कि नहीं कि कौन पार्टी गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है? जो चाहता है हाथ उठा दे। जानना चाहते हैं ना? बस यही पूरे देश की भावना है जो हमने इस हॉल में भी अभी दिखा दी। पूरा देश जानना चाहता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा राजनेता गाय के पक्ष में है और कौन गाय के पक्ष में नहीं है। जो गाय के पक्ष में है हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह करके सामने खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में हैं, हम उसका अभिनंदन करेंगे। और जो गाय के विपक्ष में है वो भी आके खड़ा होकर कहे कि हम गाय के पक्ष में नहीं है, हम उसकी साफगोई के लिए उसका आदर करेंगे। लेकिन जो नेता, जो पार्टी चुप रह करके हमको भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है, उसके प्रति 17 मार्च तक का समय, कुंभ से 33 दिन का समय, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं। इन 33 कोटि देवताओं की ओर से 33 दिन का समय हम लोगों ने कुंभ में दिया था। आज से एक सप्ताह बाकी है, एक सप्ताह के बाद वो तिथि आ जाएगी। उस तिथि को 17 तारीख को सवेरे से, वैसे तो हम लोग 33 दिन से प्रतीक्षा करते होंगे, लेकिन अगर उस दिन तक कोई बात साफ नहीं हुई
तो सवेरे से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक दिल्ली के रामलीला मैदान में हम बैठेंगे 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से और जाने कितने और गौ भक्तों की ओर से वहां पर हम बैठेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि देश का राजनीतिक समुदाय अपने अपनी तरफ से अपना अपना जो उसका दृष्टिकोण है गाय के प्रति वो स्पष्ट करे। और अगर वो चुप रह जाता है तो हमने पहले से ही घोषणा कर दी है कि हम यह उदाहरण निकालेंगे कि आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि 78 साल से जैसा होता है आया वैसा ही आगे भी आप करना चाहते हैं, आप गाय के विपक्ष में हैं। तो ये जो हमारी यात्रा हो रही है और ये जो हमारी प्रतीक्षा वहां पर बैठ करके होगी, ये इतिहास का एक दिन होगा। 2500 साल से शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है। कभी कोई शंकराचार्य बैठ करके इस तरह से केवल स्पष्टता कि आपके मन में क्या है वो बता दीजिए, उतना भी बताने के लिए जब आगे नहीं आ रहे हैं तो हमको आगे आना पड़ा है। हम चाहते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल उस दिन के सायंकाल 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ताकि हम हिंदू, ताकि हम सनातनी, ताकि हम गौ प्रेमी उनके बारे में अपना हमको क्या आगे व्यवहार रखना है उसको सुनिश्चित कर सकें। जो गाय के पक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, जो गाय के विपक्ष में होगा स्वाभाविक है उसके बारे में हमारा अलग व्यवहार होगा, और जो चुप रहेगा उसको भी हम गाय के विपक्ष में है ऐसी अवधारणा निकाल करके उसके साथ अपना व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। बंधुओं, ये बात भी हम कह देना चाहते हैं कि जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया जिनके पास पूरे विश्व का साम्राज्य था, सूर्य अस्त नहीं होता था उनके राज्य में, लेकिन हमने संघर्ष उनके विरुद्ध किया। किसके लिए किया? अपनी गौ माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए किया। और अभी भी हमारी गौ माता, हमारी भारत माता अगर उसी दशा में है तो उनके बाद जो लोग उनके उत्तराधिकारी आए हैं, अगर वो अंग्रेजों की चाल से चलना चाहते हैं तो हम उनको अस्वीकार करने की घोषणा कर सकते हैं और उनके साथ अपना व्यवहार बहुत स्पष्टता के साथ, बिना किसी छद्म के, बिना किसी भ्रम जाल के हम सुनिश्चित करेंगे। और वो व्यवहार अगर सुनिश्चित हो गया तो उसका क्या परिणाम किसके ऊपर आएगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, फिर हम नहीं होंगे। इसीलिए बार बार सालों से कहने पर, नहीं सुनवाई होने पर अब ये अंतिम मौका 35 दिन का दिया गया है, जिसमें से 22-23 दिन से 24 दिन बीत चुके हैं। अब एक सप्ताह का दिन आज से बचता है, 8वां दिन 17 मार्च का दिन होगा। उस दिन आपके इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में हम बैठेंगे। बंधुओं, हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के पास जो हमसे जुड़े हुए प्रसिद्ध हैं कि ये उनसे जुड़े हुए हैं। कल फोन आया है आईबी की ओर से, आईबी के अधिकारियों ने अलग अलग, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं दूसरी जगह पर टेलीफोन करके आईबी के अधिकारियों ने हमारे लोगों से पूछा है कि आप लोग 17 तारीख को कितनी संख्या में जा रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग अधिकारियों ने पूछा है। इसका मतलब है कि सरकार जानना चाहती है कि कहां से कौन आ रहा है, अथवा आईबी स्वयं इस बारे में संज्ञान लेकर के जानकारी जुटा रहा होगा ताकि अगर सरकार पूछे तो हम बता सकें। बंधु, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा ये जो आंदोलन है ये उस तरह का आंदोलन नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करें। इस तरह का आंदोलन भी नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा करके रास्ता जाम कर दें, हिंसा कर दें अथवा लोगों को समस्या में डाल दें। हम तो बहुत साफ 100 करोड़ से ज्यादा जो गौ प्रेमी हैं उनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में यहां पर बैठेंगे। हम अगर वहां पर बैठ रहे हैं इसका मतलब 125 करोड़ गौ प्रेमी वहां पर बैठ रहे हैं, आप गिन लीजिए। इसलिए हमने किसी भीड़ को नहीं बुलाया है। हाँ, शंकराचार्य जी बैठ रहे हैं ऐसा सुनकर के अगर कोई आ जाएगा तो हम कैसे भगा पाएंगे। लेकिन हम प्रेस के सामने भी बार बार पहले भी कह चुके हैं, आज भी यहां भी कह रहे हैं और अभी 6 दिन और हैं, हम बार बार भी कहेंगे कि हमने किसी को नहीं बुलाया है। हम अकेले वहां पर काफी हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में गए थे, हमने उनका व्याख्यान चैनल के माध्यम से देखा था, सुना था। उन्होंने कहा मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, जबकि 140 करोड़ ने उनको वोट नहीं दिया था, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उसी तरह से 125 करोड़ सनातन धर्मियों का आचार्य होने के नाते धर्म के मामले में हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं
और उनकी जो गौ माता की जो बात है उस बात को हम उठा रहे हैं। और हमने सैकड़ों सभाएं पिछले 2 वर्षों में की हैं, देश के सभी भागों में गए हैं, देश के सभी राज्यों में गए हैं, सब जगह से हमको मैंडेट भी है। तो हम यहाँ पर 125 करोड़ जो गौ प्रेमी हैं उनकी ओर से बैठेंगे और पूरा दिन प्रतीक्षा करेंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। अंग्रेज माने घड़ी की टाइम से अगर आप पूछते हैं तो 7 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे, और 5 बजे तक अगर सूचना नहीं आई तो हमने बता दिया हमारी अवधारणा हम स्पष्ट कर देंगे, और अगर आती है तो उसके अनुसार व्यवहार स्पष्ट कर देंगे। 5 बजे 125 करोड़ गौ प्रेमियों की ओर से जो भी बात कही जानी है और जो भी निर्धारण होना है 17 मार्च को रामलीला मैदान से वो होगा। तो ये प्रतीक्षा की हमारी अवधि क्रमशः आगे जा रही है। अब इसका कौन क्या सदुपयोग करता है, कौन इसका क्या दुरुपयोग करता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इसके बाद कोई हमको दोष नहीं देगा कि आपने अपने आप निर्णय ले लिया, मौका नहीं दिया। हम पूरा मौका सनातन धर्मियों की ओर से दे रहे हैं, और आपके पास अभी भी 7-8 दिन है, आप विचार कर लीजिए। ये हमारी मूल बात है जो हमने आपको बताई। इसके अतिरिक्त अगर इस संदर्भ में कोई आपके प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे पूछ लें, एक एक करके हम बता देंगे। स्वामी जी, 14 तारीख को होली है, उस दिन शुक्रवार भी है। कई नेताओं ने ये कहा है कि होली तो मनेगी तो यही नमाज अपने घर पर अदा करें, लोग ना निकले अब अपने रंग से दिखकर। इस तरह के वक्तव्यों को कैसे देखते हैं आप? ये सब राजनीतिक वक्तव्य हैं। अपनी राजनीति की जो सभा है उसको सजाने के लिए ताल ठोके जाते हैं, व्यंग बाण फेंके जाते हैं, ये सब फेंके जाते हैं, ये सब राजनीति हो रही है। हमारा मामला राजनीति का नहीं है, हमारा मामला धर्म नीति का है, हमारा नाता संस्कृति नीति का है, सभ्यता नीति का है, जो भारत की परंपरा रही है उसका है, और उसी के अनुसार हम बोल रहे हैं। हमको वोट नहीं लेना है कि हम किसी के विरुद्ध ताल ठोक करके और गोलबंदी करें, ध्रुवीकरण करें। हमें तो जो देश की भावना है उसके अनुरूप बात अपनी रखनी है। हाँ जी, ये बोल रहे हैं फिर आपका। हाँ महाराज जी, गोहत्या रोकने के लिए सरकार ने कानून भी बनाया है और उस कार्रवाई भी कर रही है। यहाँ यूपी में भी बहुत सारे गोहत्या पकड़े गए। तो आखिर गोहत्या रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है? क्या आपके नहीं, हमारे पास उपाय का सवाल ये है, आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं, अभी जो कानून बनाए हैं वो क्या है? भ्रम में डालने के कानून है। भ्रम में डालने के कानून क्या है कि हम आपको कह रहे हैं गाय मारना है, ए भाई यहाँ न मत पाओ, वहां ये गोहत्या रोकना हुआ कि हम कहते हैं यहां मत मारो। माने एक प्रदेश ने कानून बना दिया कि यहां मत मारो, दूसरे प्रदेश में कट सकती है, ट्रकों में लद के जाएगी, वहां कट जाएगी। माने ये तो यही हो गया ना कि यहां मत काटो, वहां काट लो। तो ये गोहत्या रोकना नहीं हुआ। हम कहते हैं जब देश एक है तो पूरे देश में गोहत्या बंदी कानून होना चाहिए और वो केंद्र सरकार को वो करना चाहिए। हाँ, नहीं, कानून हाथ में लेने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कानून को समझ करके कानून को लागू कराने के लिए जरूर प्रेरित कर रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने जो कानून आजादी के बाद स्वीकार किया वो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान की धारा 48 साफ साफ कहती है कि देश गौ संरक्षण करेगा, गौ संवर्धन करेगा। आप बताओ कि संरक्षण और संवर्धन का ये अर्थ कहां से होता है कि काट काट करके बोटी बोटी करके उनको डॉलर के लिए बेच दिया जाए। ये जो संविधान का अर्थ भारत के नेता कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसके बारे में जनता को जागरूक तो हम करेंगे। कानून ही हमारा हथियार है, कानून से इतर जा करके हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कानून का हथियार है। संविधान अशोक चक्र में संविधान की जो बात क्या चीज? देखिए, हम आपको दूसरी भी बात बताना चाहेंगे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कि भारत का जो राज चिन्ह है आपने उसको ध्यान से देखा होगा। हम फिर से कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि फिर से ध्यान से देखिए और उसको टेलीविजन में दिखाइए। भारत का जो राज चिन्ह है ये देखिए, आपको हम उसका प्रतिरूप दिखा रहे हैं। ये भारत का राज चिन्ह है। राज चिन्ह का मतलब है कि इसमें वो बात अंकित है जिससे पूरा भारत परिलक्षित होता है। इस भारत के राज चिन्ह में जो नीचे का पीठ है
उस पीठ में 4 आकृतियां हैं, जिनमें से एक वृषभ है। जो राज चिन्ह में अंकित बैल है हमारा, गौ माता का पुत्र, भारत के राज्य चिन्ह में जिसको अंकित किया गया हो, उसको आप काट काट करके बेच रहे हो। मतलब भारत के राज्य चिन्ह को काट काट करके बेच रहे हो। कैसे संविधान ने आपको यह अनुमति दे दी, बताइए। तो हम कानून के हथियार से लड़ेंगे बंधु। और दूसरी बात, आप क्या पूछ रहे हैं? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, तो हमारा स्टैंड क्लियर हो जाएगा। और वो स्टैंड 17 तारीख को शाम 5 बजे हम सबके सामने साफ साफ रख देंगे, बिना किसी प्रकार के भ्रम के। हर हिंदू अपना स्टैंड इस मामले में फिर क्लियर करेगा उस पार्टी के बारे में कि मेरा स्टैंड ये है। 17 तारीख को जब भारतीय ग्राउंड में बैठेंगे तो आप ही वहां बैठेंगे, बाकी जगत गुरु शंकराचार्य भी आपके समर्थन में आएंगे। भाई, दुनिया की जरूरत क्या है? सब शंकराचार्य जी की तरफ से हम बैठ रहे हैं, सब धर्माचार्यों की ओर से हम बैठ रहे हैं, सब हिंदुओं की ओर से हम बैठ रहे हैं। कोई हमारा विरोध करेगा तब हम उसको विरोधी मानेंगे, उसके अलावा सब हमारे समर्थन में है। सब कौन है भारत में? कौन धर्माचार्य है, कौन शंकराचार्य जो कह रहा है नहीं जो हो रहा है सही है, तो होते रहने चाहिए? बताइए। हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी वो गौ प्रेमी है और प्रधानमंत्री जी भी गौ प्रेमी है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई, यही बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में, जिसको साफ करने के लिए हम आ रहे हैं। जैसे मेरी बहन आप कह रही हो कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी बड़े गौ प्रेमी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े गौ प्रेमी हैं। सही में जब वीडियो आता है, जब चित्र आता है, जब उनके कुछ वाक्य हम सुनते हैं, तो हमको भी यही लगता है कि ये तो बड़े गौ प्रेमी हैं। और बाद में जब आंकड़े निकल करके आते हैं तो अलग आते हैं। तो इसलिए हमारे मन में भ्रम हो चुका है इस समय। हमने भी वो फोटो देखे हैं, हमने भी वो भरोसा किया है, हमने भी वो व्याख्यान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल दुखता है कि नहीं पता नहीं, मेरा दिल दुखता है। तो हमको भी लगा था कि इनसे बड़ा गौ प्रेमी कौन होगा। इसी तरह से बाकी लोगों के बारे में भी है। लेकिन जब पिछले 11 साल के आंकड़े हमने देखे गौ माता की हत्या के संदर्भ के, तो हमको भ्रम हो चुका है इस समय कि असल में क्या है, ये गौ प्रेमी है कि नहीं है। तो उसी भ्रम का निराकरण करने के लिए तो हम बैठ रहे हैं, वही तो हम साफ करना चाहते हैं। और क्या साफ करना चाहते हैं? विधायक जो है वो खुद आरोप लगा रहे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं उनको लगातार घेरते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने खड़े होकर के कहा कि ये गलत हो रहा है और राज्य माता घोषित किया जाना चाहिए। और ये भी कह दिया कि आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, कम से कम उनके समय में तो यह नहीं होना चाहिए। अब इससे बढ़ करके कोई और क्या कहेगा? जितना बड़ा वाक्य आना था इस संदर्भ में, जितना बड़ा अविश्वास सरकारों के प्रति दिखना था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसी पार्टी के विधायक के द्वारा खड़े होकर के इस तरह का वाक्य कहे जाने पर आ चुका। अब इससे ज्यादा कौन प्रमाण देगा? महाराज जी, प्रयागराज में कुंभ के दौरान एक विशेष समुदाय को दुकान लगाने से मना किया गया था, उसके बाद में अब मथुरा से भी ये मांग उठने लगी, उसको क्या कहेंगे? ये जो मांग है, इसके देखिए, कोई बात अच्छी नहीं होती, कोई बात बुरी नहीं होती, उसके पीछे का उद्देश्य उसको अच्छा और बुरा तय करता है। तो आप ये हमको बताइए कि जो मांग हो रही है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य हम जान लेंगे तो हम उसको अच्छा बुरा बता देंगे। इसलिए कोई बात किस उद्देश्य से कही जा रही है ये तो पता चले। अगर संबल में होली को लेकर एक अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया, आप उस बयान को किस प्रकार देखते हैं, क्या कहेंगे? बात यह है कि पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में हमने जो अभी तक अनुभव किया है, हमारा अनुभव कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग जानोगे, लेकिन हमने अनुभव ये किया है कि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि अपने से ऊपर के अफसर के विरुद्ध कुछ बोल दे। वो बिल्कुल आदेश के पालक होते हैं, तो उनके ऊपर के अफसर जिस तरह की बात उनके बीच में करते होंगे उसी आधार पर वो बोला होगा, और वो अफसर उससे बड़े, वो अफसर उससे बड़े, वहां से बात आई। कुंभ को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये बोला था जो प्रयागराज का जल है वो नहाने योग्य नहीं है, आप 45 दिन महाकुंभ में रहकर आए, क्या उनकी बातों में सच्चाई है या ये भी कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड है? देखिए, हम जब प्रयाग गए थे तो वहां पर आप पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था शुरू में ही, एकदम आरंभ में, कि आप यहाँ की व्यवस्थाओं से और इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। हमने कहा था कि देखिए, हम व्यवस्था के लिए यहाँ नहीं आते, यहाँ तो जितनी कम व्यवस्था रहे उतना ही हम समझते हैं कि हमारी तपस्या होगी। लेकिन एक चीज जरूर है और वो हम सरकारों से चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि वो क्या चाहते हैं आप? हमने कहा कि यहाँ जो लोग आएंगे
उनके रहने खाने सोने की क्या व्यवस्था है वो तो वो जाने, लेकिन स्नान तो सब करेंगे गंगा यमुना की धारा में। तो स्नान के लिए जो जल धारा का आ रहा है कम से कम उसमें मल जल मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। भौतिक दृष्टि से कम ये जिम्मेदारी सरकारों की है। और सुनो तो भैया, आपको बहुत जल्दी है, हम बता भी तो दें। तो हमने ये कहा था कि ये उनकी जिम्मेदारी है और इसमें सुनिश्चित करें। बाद में हमने माघ मेला के अधिकारी को लिख करके पत्र भी रिसीव कराया था कि आप प्रतिदिन कुछ घाटों का चयन कर लीजिए, वहां से सैंपलिंग कर दीजिए और लेबोरेटरी में रोज रोज जांच करा के उसको डिस्प्ले कर दीजिए, ताकि किसी के मन में ये शंका न रहे कि हम जिस जल में नहा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। तो उन्होंने उस पत्र पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, कभी भी जांच करके कोई आंकड़ा पब्लिक को नहीं बताया गया। क्या ये वहां पर गए स्नानार्थियों का अधिकार नहीं था कि वो जान सकें कि हम किस तरह के जल में स्नान कर रहे हैं? लेकिन जब स्नान पूरा हो गया उसके बाद रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और आपके सामने सब बात है। तो ये बात, इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे थे, बहुत सारी दूसरी बात व्यवस्थाओं की बातें आप कर रहे थे, लेकिन स्नान के लिए जो जल था उसकी पवित्रता और पारदर्शिता के बारे में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? और क्यों ये बाद में हमको सुनने को मिला कि मल जल मिश्रित जल में हमको सबको स्नान करना पड़ा? तो ये तो बड़ा प्रश्न है ही है, ये सदा के लिए अब तो बन गया। पहले ही इसके बारे में जब आपको स्वयं करना चाहिए था, नहीं किया था, तो जब चेताया गया तब करना चाहिए था। जब लिखित पत्र हमारे द्वारा एक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, तो क्या माघ मेला अधिकारी को उस बारे में कोई कार्य नहीं करना चाहिए? या उन्होंने पलट करके हमको जवाब तक नहीं दिया है आज तक। तो ये दिखाता है कि वो इस बारे में गंभीर नहीं थे और ऊपर केवल माहौल बना रहे थे। जो ग्राउंड पर काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता घोषित की है, जबकि देश के अन्य राज्यों में गाय काटी जा रही है, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो हमारा कहना है कि ये जो आपने व्यवस्था बना दी कि कुछ जगह पे जहाँ गौ भक्त ज्यादा मुखर हैं वहां पे आपने कह दिया कि हम रोक रहे हैं और बाकी जगह के लिए छूट दे दिया। इसीलिए रोज रात को गौ रक्षक बेचारे ट्रकों को पकड़ते हैं, फिर मुकदमा होता है, FIR होता है, ये होता है, वो होता है, फिर कोई खड़ा हो जाकर कहता है तो गुंडे हैं और तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये आपने व्यवस्था क्यों बनाई है कि कोई ट्रकों में लाद करके यहाँ से वहां ले जाए और वहां काट ले? जब देश एक है, हमारा ही घर जब है, तो हमारे घर के एक कमरे में हम गौ हत्या कर सकते हैं, दूसरे में हमने रखा है कि नहीं यहाँ नहीं कर सकते। ये तो ढोंगी हुआ। ऐसा ढोंग करने की क्या जरूरत है? आप साफ साफ कहो कि हम क्या करना चाहते हैं, इसीलिए स्पष्टता हम करना चाहते हैं। एक लास्ट सवाल है, आप हमेशा जो है व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो जितने भी शंकराचार्य उनमें ही आप ही अलग है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। क्या इतने दिनों तक मोदी ने या हमारे योगी महाराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया सनातनियों के लिए? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल अच्छा काम किया उन्होंने, और जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हमने कहा भी, लेकिन आपने कवर नहीं किया। हम आपसे पूछते हैं कि जब उनकी प्रशंसा हम करते हैं उसको क्यों नहीं दिखाते हो? जवाब दो। लेकिन वो नहीं दिखाओगे। जब हम कोई ऐसी बात बोलेंगे तो उसको बार बार दिखाओगे कि ये अमुक ने कहा। तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। हम तो आईना हैं, तुम्हारा चेहरा अच्छा होगा तो हम अच्छा ही दिखाएंगे, और अगर उस पर गंदगी होगी तो हम गंदगी ही दिखाएंगे। डरेंगे नहीं कि तुम हमको फोड़ दोगे। हम आईना हैं। जब जिसने अच्छा किया हमने अच्छा कहा, और जब जिसने बुरा किया हम बुरा कह रहे हैं, और आगे भी यही हमारा स्वभाव रहने वाला है। जी, बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टी ने सदर मास्टर का आपने इंटीमेशन दिया है कि अभी तक किसी विपक्षी पार्टी ने इस मांग को लेकर आपका समर्थन किया है। दूसरा, आपने कहा कि आईटी लगातार अलग अलग जगहों से फोन करके भी जानकारी प्राप्त करिए कि कितनी संख्या में आप पहुंचने वाले हैं। तो सीधा है, आपको खबर है कि आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसको लेकर आपको क्या? देखिए, बात यह है कि हम कोई भीड़ तो बुला नहीं रहे, हम तो अकेले जा रहे हैं और सबकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। तो हम तो जाएंगे। किसी पार्टी ने अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। आगे करेगी नहीं करेगी अभी हमको इस बारे में भी कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि हम किसी जगह पे कोई जासूसी नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक समय दिया है, हमने उस बात को पत्र के माध्यम से पहले भेज दिया था, फिर 15 दिन जब बीता तो फिर रिमाइंडर भेज दिया है सबको, रजिस्टर्ड डाक से, सब पार्टियों को, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के हो, हर पार्टी को हमने पत्र भेजा है। उसमें अपनी बात कह दी है कि हमने ये 33 दिन का ये समय दिया है, फिर रिमाइंडर भेजा है। फिर अभी एक हफ्ता पहले जब 21 दिन हो गए तो हमने तीसरा रिमाइंडर भी सबको भेज दिया है, और सबके यहाँ रजिस्टर्ड डाक से बात जा चुकी है।
जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बहुत से लोग मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो कई जगह से बातें भी हैं कि आप लोग ये कहे हैं, हमको पता है, जानकारी में है। तो जब उनको जानकारी में है तो ठीक है। और अखबार में सार्वजनिक रूप से बोल दिए जाने पर, छप जाने पर, ये माना जाता है, कानून भी कहता है कि अगर कोई चीज गजट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि पब्लिक ने जान लिया होगा, तो सरकार न जाने इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हमारी बात सार्वजनिक है, सरकार को पता है, ये हम मान करके चल रहे हैं। सपा सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष ने फोटो साझा करा था, लिखा था नाम ना लेते हुए कि एक व्यक्ति बता रहा है कि उनके करोड़ों रुपए कमाए गए, लेकिन आज भी कुछ लोग सिक्के चुन रहे हैं। हमेशा हर बार हिंदू या सनातन के पर्व को या त्योहार को ही क्यों निशाना बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हिंदू को निशाना बनाया जाना और हिंदू के पक्ष में खड़े होना दोनों राजनीति है। जो लोग हिंदू राजनीति करते हैं वो अपने आप को हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ अपने आप को दिखाते हैं, और जो लोग हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, हिंदू विरुद्ध जो लोग हैं, उनके वोट पाना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को हिंदू विरोध का बयान देते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी राजनीति है, इससे हमको क्या लेना देना। सब जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, समस्या यह है कि जब अखिलेश यादव बोलेगा तो आप कहोगे कि हिंदू विरोध में बोल रहा है, लेकिन जब दूसरा बोलेगा जो हिंदू वाली बात, तो आप उसको राजनीति नहीं समझोगे। ये समस्या है, जबकि बोल दोनों राजनीति ही है। वो अपने सब लोग अपनी अपनी राजनीति की गोटी सेंक रहे हैं। कोई हिंदू का हितैषी नहीं है, कोई मुसलमान का हितैषी नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान के हितैषी होते तो हिंदू और मुसलमानों की दिशा कुछ और होती। हिंदू आज अपनी माँ की हत्या के लिए तड़प न रहा होता। अगर आप बताओ कौन सा ऐसा नेता है और कौन सी ऐसी पार्टी है 78 साल में जिसने राज किया और हिंदू भावना को समझा हो? नहीं समझा ना, तब ना आज हमको पीड़ा व्यक्त करनी पड़ रही है। तो ये कोई अभी तक हिंदुओं का आया नहीं है हितैषी, और कोई मुसलमानों का भी हितैषी नहीं आया, उनकी भी हालत वैसी ही है देश में। इसलिए ये जो लोग हिंदू और मुसलमान के हितैषी होने का दम्भ भरते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं उनको। सच्चाई यही है, चाहे वो कोई भी हो। महाराज ये आंकड़ा है 2024 का कि भारत सबसे बड़ा, मतलब सेकंड नंबर पे ब्राजील के बाद सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देश है। तो क्या उसमें हिंदू भी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से? बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपका क्या मानना है? देखिए, परम धर्म संसद के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि जो व्यक्ति गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वो हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू जैसा नाम अगर किसी ऐसे व्यक्ति का है जो बूचड़खाना आदि चला रहा है या मांस का व्यापार कर रहा है, बिल्कुल वो हिंदू नहीं हो सकता है। और उसके बारे में हम लोग जांच करा रहे हैं और जल्दी ही उनको नोटिस भेजने वाले हैं कि क्यों ना आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। आप बताइए कि आप हिंदू नाम किस कारण से रखे हुए हैं जबकि आप हिंदू काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, एक करके पूछो, केवल पत्रकार पूछो, पत्रकार आप एक करके पूछिए। हाँ, पत्रकार पूछिए केवल। हाँ जी। अचानक कुंभ में आईआईटी बाबा प्रकट हो जाते हैं और तरह तरह के सवाल होते हैं। अगर कोई सनातन का व्यक्ति उनसे सवाल करता है वो भड़क जाते हैं। क्या ये सनातन का मजाक नहीं? देखिए, आईआईटी बाबा जैसे लोग प्रकट क्यों हो जाते हैं? ये प्रकट नहीं होते हैं, इनको प्रकट किया जाता है। और प्रकट क्यों किया जाता है? ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाए। तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जाने कितने रिछारिया, जाने कितने आईआईटी वाले बाबा, जाने कितने प्रकट होते रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जनता को मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं होने देना। ये चाल है बहुत बड़ी, और उस चाल को लोग अपने समय में चलते रहते हैं। ये एक सवाल है। हाँ, जो आपका प्रोग्राम है अगर कैंसर का 16 तारीख को धारा 144 लगा दे तो धारा 144 4 लोग से ज्यादा लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उनके ऊपर लगती है। हम तो अकेले हैं, हमारे ऊपर कैसे 144 लगाएंगे बताओ? पब्लिक आएगी तो धारा 144 लगा देंगे, पुलिस आ जाएगी, पुलिस रोक देगी। हमने किसी को बुलाया नहीं है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं? हम क्यों कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया? क्योंकि हम उसमें नहीं लग जाएंगे। हम अकेले बैठेंगे, सबकी तरफ से जब हम बैठ रहे हैं तो सबको परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए, हमको लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, और बाद में कुछ और लोग आए, उन्होंने बताया, और एक हमने एक वीडियो भी देखा, उसमें लोग कह रहे थे कि ये चैनल की ही अपनी
मतलब टीआरपी बटोरने के लिए, हमारा ज्यादा देखा जाए कि झगड़ा हो गया, उसके लिए अपनी उनकी योजना है। तो अब ये तो आप लोग ज्यादा समझोगे कि ये क्या हो सकता है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, देश के अभ्युत्थान के लिए इस तरह के झगड़ों झंझटों का कोई योगदान नहीं है। उनकी चर्चा होनी चाहिए जिनका कुछ बनता बिगड़ता हो देश के लिए। इससे क्या बनता बिगड़ता है कि अगर वो लड़ गए तो लोग आपस में। हो गई हो बातचीत तो कृपया। रुको भाई, तुम क्यों बोल? हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते। आप टीआरपी के लिए योजना बनाओ और साधु महात्मा फंस गए। वाह वाह वाह, आप ना फंसो, आप तेल लगा के आए हो ना, आप तो फंस ही नहीं सकते हो। स्वामी जी, ये है कि अखाड़ों पर आरोप लगता रहता है कि कैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाया जाता है। फिल्म अभिनेताओं को इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई अखाड़ों से पूछिए, हम भी जानना चाहेंगे कि ऐसे आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है। हम तो अखाड़ा नहीं है ना, हम तो अखाड़े से अलग हैं। इसलिए अखाड़ों से जो संस्था होती है अपना स्वायत्त होती है। अखाड़े स्वायत्त संस्था है, अपने ढंग से अपना काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बारे में उन्हीं से पूछना ज्यादा बेहतर होगा। उसको आदेश को पारित करने के लिए सरकार ने नियम बनाया है। सरकार के शीर्ष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो भी हिंदू धर्म से आते हैं। कोई हिंदू धर्म से नहीं। जो गौ हत्या के बारे में अनुमति दे रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता भैया, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो। गौ हत्या के बारे में कोई भी फाइल हमारे सामने आएगी, हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोई असल में हिंदू होगा तो, और अगर हिंदू नहीं है तो फिर वो कुछ भी करेगा नाम का हिंदू। हाँ, नहीं, खूब पूछ लो तसल्ली से। सवाल है, महाकुंभ में नौका चलाने वाले ने करोड़ रुपए कमाए और मुख्यमंत्री ने उसकी मन से तारीफ की थी। वो हिस्ट्री शीटर निकला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सोचते? बात यह है कि हमको तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी से उसका पैसा कैसे पता चल गया कि कितना कमाया। अपने देश में कोई भी अपनी कमाई किसी को नहीं बताता है। हमने तो देखा है घरों में पत्नियां पति को नहीं बताती कि मेरे पास कितना है, और पति पत्नी से नहीं बताता कि हमारे पास कितना है, छिपा छिपा के रखे रहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पता कैसे चल गया कि अमुक ने इतने करोड़ कमाए? ये क्या लिंक है? कैसे उनके घर का पैसा गिना जाता है, उनको कैसे पता चल जाता है? अभी तक हम समझ नहीं पाए। हम पहले ये समझना चाहेंगे, फिर बाद में बात होगी। अब वो विपक्ष की बात हम नहीं जानते। हम तो जो हमारे मन में बात आई वो आपको बता दिया कि हमको अभी तक समझ में नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चला कि किसने कितना कमाया। हमारे यहाँ काम करने वालों ने कितना किससे दक्षिणा पाई, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लोग देते हैं। हमको पता नहीं है कि किसको कितनी मिली, और उनको किसी की कमाई तक पता चल जा रही है। ये मतलब कौन सा तरीका है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया है। तो हमने वही आपके सामने रखा। हाँ, पहले की सरकार से 5 साल जो पहले सरकार थी उसकी अपेक्षा जो आज सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, गाय की रक्षा के लिए, राष्ट्र की भावना के लिए, राम मंदिर के लिए बहुत सारे हिंदू संसदीय काम तो हो रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम यही देख रहे हैं कि जब हम गाय के बारे में डाटा निकाल करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सरकार आने के बाद से गौ मांस के निर्यात का डाटा बढ़ा। अभी एक आपके ही पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा कि ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे भारत आ गया, ये किसके कार्यकाल में आ गया? अगर हिंदूवादी सरकार के कार्यकाल में आ गया तो अब ये हिंदूवादी सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और सरकार ने बहुत सारे राज्यों में गाय हत्या बंद भी करा दी। भाई, हमने बताया कि वो चाल है कि यहाँ न काट के वहां काटो। ये गौ हत्या बंदी नहीं है, ये चाल है। उससे आप खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। स्वामी जी, काफी सवाल मेरा, क्या इस आंदोलन के बाद आंदोलन में मैं देख रहा हूँ, क्या ये बहस छिड़ेगी असली हिंदू नकली? ये असली हिंदू और नकली हिंदू की पहचान यहीं से शुरू हो रही है 17 मार्च को शाम 5 बजे से। यही तो बात है। जो असली हिंदी होंगे वो अब इससे चलनी चलेगी और उस चलनी में निकल करके आएगा। और हिंदू होने की कई पहचान है, लेकिन सबसे पहली पहचान है गाय के प्रति दृढ़ भक्ति। गोशु भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय में दृढ़ भक्ति होना हिंदू की पहली पहचान है। और बंधुओं, कोई भी हिंदू होगा, देश में विदेश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पर भी, आप उससे पूछेंगे तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ। तो आप पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है, वो गोत्र बताए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।